हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था कि हमारी टीम ने आप लोगों के लिए अब 78 क्वेश्चन टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए कलेक्ट किया था। फाइनली हम लोगों ने पहला वीडियो में बहुत अच्छी तरह से 1 से लेकर 39 तक बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को डिस्कस करवाया था। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो 40 नंबर से होगा, जहां पे आप लोगों को मैं टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। मेरे दोस्त बिल्कुल आप लोगों को घबराना नहीं है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एक ही लगातार कॉमेंट कर रहे हैं, सर इकोनॉमिक्स में हम लोग का क्या होगा। मेरे भाई टेंशन नहीं लेना है, पेपर बहुत सिंपल सा आएगा। थोड़ा सा भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, बस हाँ लिखने में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे तो आपको थोड़ा सा भी डरना नहीं है, ठीक ना। सही उत्तर आपको क्लिक करके घर लौटना है। तो फाइनली जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर के रिगार्डिंग, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स अभी ने एक लेक्चर 1 को नहीं देखे मेरे भाई, तो लेक्चर 1 को सबसे पहले आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा, जो आपका टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी, ठीक है। चलिए सर, पहला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे भाई कि आपका समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। मैंने आपको बताया था समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण। क्या बताया था मेरे भाई? समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण, जिसके बारे में ज्ञान हो, समस्त आर्थिक विषय बोल सकते हैं। सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही तो हो जाएगा ए। मैंने आपको बताया था व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जैसे हो गया एक फॉर्म, एक उद्योग, ये सभी क्या हो गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 2 पे। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दी, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसकी परिभाषा के बारे में आपसे पूछा गया व्यक्तिगत आर्थिक विषय बोल सकते हैं सर हम लोग का ऑप्शन नंबर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 42, मौद्रिक प्रवाह क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि मौद्रिक प्रवाह क्या है। मुद्रा प्रवाह क्या होगी मेरे दोस्त, याद रखिएगा मुद्रा प्रवाह को ही हम लोग बोलते हैं मौद्रिक प्रवाह। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई कि प्रवाह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला प्रकार आपको बताना है कि वास्तविक प्रवाह और दूसरा मौद्रिक प्रवाह। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला क्वेश्चन। अब बात रही आप लोगों को सब्जेक्टिव का, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड किए थे सर हम लोग को सब्जेक्टिव बताए। तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को 3-4 लेक्चर में आप लोगों को मैं बताने की कोशिश किया हूं, जो आपके पेपर के रिगार्डिंग टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो मैंने बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों को मैं बताया हूं, एक बार अच्छी तरह से जाकर देखिए। सारा क्वेश्चन आपके पेपर में उसी से आएगी जिस तरह से मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं, ठीक है। तो कोई से स्टूडेंट्स है जो अभी तक नहीं देखे सब्जेक्टिव को, तो कोशिश कीजिए सब्जेक्टिव पेपर को अच्छी तरह से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 43, जब सीमांत बचत की प्रवृत्ति शून्य होती है तो सीमांत उपयोगिता का प्रवृत्ति जो है क्या होगी। आपसे सामने क्वेश्चन दिए गए, इसका आंसर हो जाएगा 1 होगी। कितना हो जाएगी मेरे दोस्त, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब आपसे पूछा गया सर अगला क्वेश्चन की भुगतान शेष की परिभाषा दे। जो भुगतान शेष इसका परिभाषा हो जाएगी आर्थिक लेन देन का हिसाब। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, याद रखिएगा आर्थिक लेन देन की हिसाब। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। बजट क्या है, देखिए मेरे भाई अगर आपसे पूछा जाएगा बजट क्या है, सबसे पहला बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट का अर्थ होता है मेरे भाई कि आय व्यय का विवरण। क्या हो जाएगी, कितना कमाए कितना खर्चा किए, इसी को हम लोग बोलते हैं बजट, ठीक है। स्वचालित निवेश की परिभाषा दे, जो स्वचालित निवेश है इसके बारे में परिभाषा देना है। पूंजी निर्माण पर व्यय। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पूंजी निर्माण पर व्यय बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, देखिए यहां पे आपसे पूछा गया है 47, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, व्यापारिक बैंक है। क्या है मेरे दोस्त, व्यापारिक बैंक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ए इज द करेक्ट आंसर। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आप सभी को अच्छी तरह से पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुई थी। भारत में जो व्यावसायिक बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुई थी, 1966 में। याद रखिएगा 1969 में, 1969 को हुई थी बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा डी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्रीय बैंक जो होती है मेरे भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुई थी, तो हम लोग खुशी बताएंगे 1949 को। पर अगर उनके स्थापना पूछा जाए कब हुई थी, तो 1935 को। सारा क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह से आप लोग को देख लेना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 50, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग किससे निकाल सकते हैं, एटीएम से, चेक से, आहरण विधि से बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 पे आते हैं सर। क्वेश्चन 51 है कि केंद्रीय बैंक से क्या अभिप्राय है। जो केंद्रीय बैंक है इससे क्या अभिप्राय है, तो बताएंगे सर आरबीआई। क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी का स्थापना हुआ था
1935 में, और इसके राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। ये भी आप लोगों को दोनों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है। भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको बताना है यहाँ पे भारत का केंद्रीय बैंक इसमें कौन सा है। तो बताएंगे सर भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी, याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935, मतलब 1935 में इसका सही उत्तर हो जाएगी। भारत का वित्तीय वर्ष है, जो भारत का वित्तीय वर्ष है वो कब से कब तक है। ये क्वेश्चन अभी जस्ट आपका जो एग्जाम हुई है कॉमर्स और साइंस वालों के जो एग्जाम हुए हैं वहां पे ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि ये भारत का वित्तीय वर्ष है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त कि बहुत सिंपल से इसका आंसर आपको बताना है। क्या क्या सिंपल से बताना है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, क्या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आते हैं सर 55 है कि निम्नलिखित में से सरकार का पूंजीगत व्यय कौन सा है। इसमें आपको बताना है सरकार का जो पूंजीगत व्यय है इससे क्या है, तो शेयरों का खरीद, क्या हो जाएगी, शेयरों का खरीद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। किसे राजस्व प्राप्ति में शामिल किया जाता है, इसमें आपको बताना है किसे राजस्व प्राप्ति में शामिल किया जाता है। 56 का बिल्कुल सही उत्तर हो गई, केवल ब्याज, केवल कर, लाभांश, मतलब सभी को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, बजट के संगठक निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको बताना है यहाँ पे जो बजट का संगठक है निम्नलिखित में से कौन है। देखिए इसका 57 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी ना, बजट प्राप्ति, बजट व्यय। सबसे पहले एक क्वेश्चन आप सब्जेक्टिव में याद रखेंगे कि बजट किसे कहते हैं, बजट कितने प्रकार के होते हैं, राजकोषीय बजट क्या है, राजस्व बजट क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, ये सब के बारे में मैं ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। कोई ऐसा स्टूडेंट्स आप में से जो अभी तक सब्जेक्टिव लेक्चर को लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 तक नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारा चीज मिल जाएगी इकोनॉमिक्स के फोल्डर को ओपन करते ही। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन 58 के निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स इसमें से कौन है। 58 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा निगमीय कर, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 59 है आपके सामने, बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई। जो बैंकिंग लोकपाल है इस योजना की घोषणा किस वर्ष किए गए थे, 1955, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का करेक्ट हो जाएगी बी। क्वेश्चन है सर 60, क्वेश्चन है सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, मैंने अभी जस्ट बताया था 1935, इसका बिल्कुल उत्तर जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। देखिए यही क्वेश्चन मैंने आपको तब से मैं बता चुका हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है ना, याद रखिएगा क्या हो जाएगी 1949। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सभी बैंकों के शीर्ष स्थान पर होते हैं, सभी बैंकों के शीर्ष स्थान टॉप स्थान पे कौन होते हैं, तो बताएंगे सर इसका केंद्र होगा केंद्रीय बैंक, क्या हो जाएगी सेंट्रल बैंक, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन को ना एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोगों को देखना है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा भी आप लोगों को घबराना नहीं है कि हम लोगों का क्या होगा क्या नहीं, मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस हाँ अपने ऊपर लगन के साथ रखिए, बस जितना मैं बता रहा हूं बस उतना आप लोगों को करते रहना है मेरे भाई। सारा क्वेश्चन आएगी, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है, फ्री माइंड में जाना है, फ्री माइंड में एग्जाम देकर लौटना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका अनुसार मुद्रा या धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, तो बताएंगे सर 63 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का, इसका राइट आंसर होगा मार्शल, क्या हो जाएगी मार्शल। क्वेश्चन है सर देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य है, इसमें आपको बताना है अगर आपसे पूछूं कि 1 रुपया का नोट कौन जारी कर सकता है, तो बताएंगे सर वित्त मंत्रालय, याद रखें कौन, वित्त मंत्रालय इसका सही उत्तर होगा। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन आए क्या याद रखिएगा देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन पूरा करता है, तो बताएंगे सर केंद्रीय बैंक। दोनों में बहुत डिफरेंट है मेरे भाई, याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ करके रखना है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा गया है 65, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह परिभाषा किसकी है, तो बताएंगे सर याद रखिएगा 65 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, किसका हो जाएगा, तो बताएंगे सर केन्स का, क्या हो जाएगी मेरे दोस्त केन्स, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। साख नियंत्रण का कार्य कराता है, जो साख नियंत्रण है इसका कार्य जो है कराता है कौन, स्टेट बैंक, कौन कराता है मेरे भाई, स्टेट बैंक, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आगाज करते सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 67। देखिए मैं फास्टली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल में क्वेश्चन बता चुका हूं, साथ ही साथ आप लोगों को एक बात पे ध्यान देना है, क्या मेरे दोस्त ध्यान देना है आप लोगों को। अभी मैं आप लोगों को बताया हूं सब्जेक्टिव का 3-4 लेक्चर में प्रोवाइड किया हूं, ऑब्जेक्टिव का लगभग मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बता दिया हूं, फिर भी हमारी टीम ने अभी तक आप लोगों के लिए सुबह से लेकर अभी तक प्रेजेंट टाइम तक टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, ठीक है।
तो मैं चाह रहा हूं ना ये सब क्लासेस में आप लोगों को जल्दी से मैं प्रोवाइड कर सकूं, तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, एकदम अच्छी तरह से आपको एग्जाम देकर लौटना है। भारतीय बैंक प्रणाली का संरक्षक कौन है, इसमें बताना है 67 में भारतीय बैंक प्रणाली के जो संरक्षण होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होते हैं मेरे भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगी, इसका राइट आंसर होगा। बैंक का एजेंसी का कार्य है, जो बैंक है इसके एजेंसी का कार्य क्या है, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा ट्रस्टी का कार्य करना। क्या हो जाएगी, ट्रस्टी कार्य करना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगी, बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका पहला नाम क्या था, फेडरल बैंक। क्या था मेरे भाई, फेडरल बैंक। कभी कभी देखते हैं जो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ना आप लोग एकदम नोट कर लीजिए। कौन से क्वेश्चन को सर, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या था। बहुत बार अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए मेरे भाई, इंपेरियल बैंक के नाम से हम लोग जानते हैं। याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगी ना, इंपेरियल बैंक। क्या हो जाएगा मेरे भाई, इंपेरियल बैंक इसका थोड़ा सा राइट उत्तर होगा। एक बार आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता। देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉट लगा, मतलब किसे शामिल नहीं किए जाते हैं। तो बताएंगे सर हम लोग का जो 70 होगा इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगी, तो बताएंगे क और ख दोनों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में से चक्री प्रवाह में शामिल है, इसमें आपको बताना, मैंने अभी जस्ट बताया था कि प्रवाह दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रवाह, एक मौद्रिक प्रवाह। तो उसी में आपसे पूछा गया है कि चक्री प्रवाह में शामिल किए जाते हैं। जो चक्री प्रवाह है इसमें शामिल किया जाता है उपभोग, आय, विनियोग। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है, एक अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र शामिल रहता है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। पहला कृषि, पशुपालन, पशुचारण, खनन, ये सब आएगा आपका प्रथम क्रिया में, ठीक है। दूसरी क्रिया विनिर्माण, ठीक है। तीसरा में आएगा बैंकिंग, याद रखिएगा सेवा, ये सब आएगी तीसरी में, ठीक है। तो 3 प्रकार की सेवाएं होती है। 73 है सर, आपसे पूछा प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से शामिल किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे वन, भूमि, खनन, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन में 74, पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 74 पूछा गया था मेरे भाई कि कौन सा सत्य है, तो बताएंगे सर याद रखिएगा NNP = GNP - घिसावट। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का सी इसका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं, चक्री प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाए चक्री प्रवाह कौन सा है, तो बताएंगे सर वास्तविक प्रवाह भी है, मौद्रिक प्रवाह भी है। ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 क्षेत्रीय मॉडल निम्नलिखित में से कौन शामिल है। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है 3 क्षेत्रीय मॉडल जो है निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा परिवार, फॉर्म, सरकार। मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आगाज करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, तो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम हम लोग कहते हैं। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, फिर आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट एकदम परेशान हो चुके हैं मेरे भाई। टेंशन नहीं लेना है, बस याद रखिएगा डर के आगे जीत है। क्या करना है, डर के आगे जीत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से शामिल होती है। स्टॉक हम लोग किसको शामिल करते हैं, तो देखिए मुद्रा का परिणाम, धन, गोदाम में रखे गेहूं, मतलब ये सब क्या एक तरह का स्टॉक है। तो बोल सकते हैं सर हम लोग का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो गया सर ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ तक हमने अभी तक आप लोगों को 78 बताया और 2 सेट आप लोगों को बचा हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल आप लोगों को जल्दी से मैं प्रोवाइड कर सकूँ। कितना ऐसे स्टूडेंट्स है जो तैयार है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।